ब्रह्मवेद खंड 1 तृतीय अध्याय ब्रह्म का अस्तित्व। ब्रह्म से मनुष्य का संबंध पूर्ण व अंश का है। पूर्ण से अंश को तो समझा जा सकता है, परंतु अंश से पूर्ण को समझना केवल ब्रह्मज्ञानी के लिए ही संभव है। यदि मनुष्य स्वयं को आधार बनाकर ब्रह्म को जानना चाहेगा तो वह अल्पज्ञानी ही रहेगा। ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म को मनुष्य, पशु पक्षी, पेड़ पौधों, नदियों, सागर, पहाड़ों, सूर्य, चंद्र, सौरमंडल, आकाशीय पिंडों, परांतरिक्ष व अनेकों पृथ्वियों के गर्भ खोजकर उसके पूर्ण रूप के विषय में जान पाते हैं। इस ज्ञान को पाने की प्रक्रिया सतत चलती रहती है। मानव की कल्पना को सीमित करने के लिए इसे ब्रह्म के नाम से संबोधित किया गया है। सत्य में तो इस एक को किसी भी नाम से संबोधित किया जा सकता है। ब्रह्म का शब्द करुण है और ऐसा स्वर पूरे ब्रह्मांड में विद्यमान है। करुण स्वर से ही ब्रह्म को सब पुकारते हैं और ब्रह्म केवल करुण भाव को ही सुनता है। पेड़ की शाखा से टूटने पर उत्पन्न स्वर, बछड़े का अपनी मां से बिछुड़कर पुकारने का स्वर, नदी का मार्ग अवरुद्ध हो जाने पर उस अवरोध से टकराने से उत्पन्न स्वर, कि ज्वालामुखी से पृथ्वी के फट जाने का स्वर, और इतना ही नहीं, अपार अंतरिक्ष में उत्पन्न अनेकों ध्वनियां, इन सब को ब्रह्म सुनता है। मनुष्य ने भी अपनी करुणा से कई स्वरों को उत्पन्न किया। इनका प्रयोग वह ब्रह्म को पुकारने के लिए करता है। समस्त ध्वनियों से उपजे शब्द ब्रह्म का ही नाम है। ये सब ध्वनियां भी जिनको सामान्यतः नहीं सुना जा सकता, केवल ब्रह्मज्ञानी ही इसका अनुभव कर सकते हैं। विभिन्न भाषाओं को बोलने वाले, विभिन्न विचारों से प्रभावित, विभिन्न मतावलंबी केवल उच्चारण को ही परिवर्तन मान लेते हैं। यदि ब्रह्म को ब्रह्म ना भी पुकारा जाए तो भी वह सतत एक ही है और रहेगा। अल्पज्ञानी भाषाओं की मर्यादाओं में ब्रह्म को खोजता है और ब्रह्मज्ञानी से कुतर्क करता है। तो भी ब्रह्मज्ञानी जो सब जानता है कुतर्क में नहीं उलझता, क्योंकि वह जानता है कि मात्र चिंतन से ही बहुआयामी बौद्धिक क्षमताओं को बढ़ाया जा सकता है, तभी ज्ञान प्राप्त होता है। क्या ब्रह्म को देखा जा सकता है? कितना अबोध प्रश्न है यह। दूर आकाश से लेकर अपने ही पैरों के नीचे दबी धरती तक, सांस से भीतर जाती वायु में, आस पास के पशु पक्षियों, नदियों, पर्वतों, स्वयं में तथा अन्य मनुष्यों में, ग्रहों, नक्षत्रों से लेकर विशाल अंतरिक्ष में क्या ब्रह्म दिखाई नहीं देता? क्या मनुष्य ने यह मान लिया है कि वो जो सबका परम पिता है, या जिसे मनुष्य स्वयं का परमात्मा समझता है, वो मनुष्य की तरह ही दिखना चाहिए? जिसने ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु बनाया है, जो ब्रह्मांड की प्रत्येक चर अचर वस्तु का स्वामी है, उसका स्वरूप उन सब प्राणियों और वस्तुओं जैसा है। अल्पज्ञानी केवल स्वयं को ही ब्रह्म का अंश समझते हैं। ब्रह्मज्ञानी जानता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड ही ब्रह्म का रूप है। ब्रह्म निराकार होकर भी साकार है। वह अपने अंश में भी पूर्ण रूप से समा सकता है। अंश को पूर्ण केवल अंश मात्र ही दिखता है, तो भी अंश को पूर्ण मानकर जितना दिखाई दे सके वही ब्रह्मांश के लिए ब्रह्म का सत्य है। इसको देखना प्रत्येक मनुष्य के लिए संभव है, क्योंकि ब्रह्म अज्ञानता से छुप जाता है। दिखाई तो देता है, परंतु बुद्धि में भ्रम उत्पन्न हो जाता है। ज्ञान एवं विश्वास के द्वारा ब्रह्म को प्रतिपल सूक्ष्म अथवा विशाल रूप में देखा जा सकता है। जैसे ही अज्ञान व अविश्वास बुद्धि में भ्रम उत्पन्न कर देते हैं, ब्रह्म अदृश्य जान पड़ता है और अज्ञानवश उसे देखा नहीं जा सकता। निराकार को साकार कैसे कर सकते हैं? या फिर ब्रह्म निराकार है ही नहीं, क्योंकि वह वस्तुओं या प्राणियों के रूप में देखा जा सकता है। यदि ब्रह्म इस जगत के भौतिक पदार्थों में छुपा है, तो वह ब्रह्मांड का
सृजनकर्ता कैसे हो सकता है। अंश व पूर्ण का तर्क व्यवहारिक दृष्टि से समझने पर ज्ञान व विश्वास उत्पन्न होता है, अन्यथा अल्प ज्ञान बुद्धि को भ्रमित कर देता है। जगत मात्र यह पृथ्वी ही नहीं, अपितु करोड़ों पृथ्वियां, करोड़ों सूर्य एवं चंद्र, करोड़ों आकाश गंगा, करोड़ों उल्का पिंड, जितना दिखाई देता है उतना अंतरिक्ष, वह उससे भी पार, अनेकों जीव जिनका स्वरूप मनुष्य की कल्पना से परे है, सबके विषय में अलग अलग न कहकर यदि पृथ्वी में पाए जाने वाले भौगोलिक सूचकों का प्रयोग किया जाए तो भी उसे ब्रह्मांड के प्रत्येक भौगोलिक व जीवित प्राणी के विषय में समझना चाहिए। बुद्धि को सीमित करने से ज्ञान शून्य हो जाता है और सत्य को जानने की अपेक्षा अल्पज्ञानी कुतर्क में पड़ जाता है। ब्रह्म को देखने के लिए चिंतन व आचरण से सत्य को खोजना पड़ता है। जिस प्रकार एक कहानी सिर्फ उसके पात्रों के विषय में ही नहीं बताती, अपितु उस जैसे अनेकों अनेक व्यक्तियों के विषय में भी बताती है। ज्ञानी लोग अर्थ को जानकर ज्ञानवर्धन करते हैं, जबकि अल्पज्ञानी मात्र शब्दों को भाषाओं की सीमा में तोलकर कुतर्क उत्पन्न करते हैं। ब्रह्म को स्वयं देखना है तो स्वयं के अंदर ब्रह्म का ज्ञान उत्पन्न करें, जिससे ब्रह्म के सभी अंशों को समझकर ब्रह्म को जान सकें। ब्रह्म ज्ञानी की संगति करें, चिंतन से स्वयं में ज्ञान प्राप्त करके आचरण में उस ज्ञान को जोड़कर प्रतिपल ब्रह्म का दर्शन करें। ब्रह्म को निराकार समझ लेना अल्प ज्ञानी का भ्रम है। ब्रह्म का स्वरूप विराट है, जिसको मनुष्य द्वारा मापना असंभव है, तो भी ब्रह्म स्वयं निराकार नहीं है। उसका स्वरूप बहुआकार है। किसी भी रूप में समा जाना, किसी भी रूप में दिख जाना उसके बहुआकार की प्रवृत्ति है। ब्रह्मज्ञानी यह समझता है कि ब्रह्म को विभिन्न स्वरूपों में एक साथ देखा जा सकता है, इसलिए उसे ब्रह्म के निराकार होने का भ्रम नहीं होता। वो उसे साकार रूप में देख सकता है। यद्यपि ब्रह्मज्ञानियों ने ब्रह्म को देखा है, फिर भी वे ब्रह्म को सम्मान स्वरूप निराकार ही कहते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि ब्रह्म को जितना भी जानो कुछ और जानना रह ही जाता है। वे ब्रह्म को प्रतिपल नए रूप में देखकर अगले पल नए रूप में देखना चाहते हैं। नए नए साकार रूप ब्रह्मज्ञानियों के लिए ब्रह्म को निराकार बनाते हैं। ब्रह्मज्ञानी न केवल इस जगत की क्रियाओं को देख लेते हैं, अपितु हजारों जगतों में ब्रह्म की क्रियाओं को भी जान लेते हैं। एक सीमा पार कर लेने पर नए लक्ष्य बना लेते हैं। कभी न समाप्त होने वाली ज्ञान की यात्रा सब कुछ पा लेने पर भी अधूरी ही लगती है। निराकार ब्रह्म का भाव है। अल्पज्ञानी इसे जगत के भौतिक आकारों में मापने लगते हैं। ब्रह्म साकार है और देखा जा सकता है और साथ ही निराकार है। ऐसा ब्रह्मज्ञानी इसलिए कहते हैं क्योंकि उनकी ज्ञान की यात्रा ब्रह्मांड की सीमाओं से परे है। ब्रह्मवेद प्रथम खंड तृतीय अध्याय ब्रह्म का अस्तित्व समाप्त।